अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड अदाकार अच्छी खान साहब मौजूद हैं, जिनकी फिल्म ईद उल अज़हा पर सिनेमा घरों की जीनत बनने जा रही है इश्तिहारी डोगर। इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि इनको इस फिल्म से क्या तवक्कुआत हैं, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से वो क्या कहते हैं, और हैदर सुल्तान जो 26 साल बाद मरहूम हाजी सुल्तान रईस साहब की वफ़ात के बाद 26 साल बाद फिल्म में हाजी सुल्तान रईस साहब का किरदार निभा रहे हैं, उनकी अदाकारी के हवाले से वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले एडवांस ईद मुबारक, और उसके बाद क्या कहना चाहेंगे फिल्म इश्तिहारी डोगर। देखिए जी, मैं तो फ़िल्म के लिए पहली बात है दुआगो हूँ, और मैं ख़ुसूसी तौर पे यहाँ आया हूँ हैदर सुल्तान साहब के लिए, क्योंकि उसके लिए दुआगो। वो भी हमारे साथ रईस साहब के साथ तो हमने बड़ा काम किया था, वो हमारे साथ पिछले 30 साल से काम कर रहा है। 30 साल बाद उसको टाइटल मिला है इश्तिहारी डोगर का, जो फ़िल्म ईद पे लग रही है, और उम्मीद है कि ये फ़िल्म स्कोर करेगी। आपने काम किया इस फिल्म में, कैसी झलक नज़र आई हैदर सुल्तान में? सुल्तान रईस साहब की झलक नज़र आई, नहीं आई, क्या कहें? नहीं जी, अब इसमें वो सारी बातें आ गई हैं। जो रईस साहब ने भी भागते थे, दौड़ते थे, एक्सरसाइज करते थे, तो उन्होंने अपनी बॉडी बनाई थी, बिल्ड हो गए थे। इसने भी अब वो पहले किया। जब इसने स्टार्ट लिया था 92 में, तो उस वक्त ये मम्मी डैडी था, बिल्कुल इनोसेंट था। तो उस वक्त इसको जब खड़ा किया तो उस वक्त रईस साहब अपने पीक पे थी। तो जब ये रईस साहब के सामने खड़ा हुआ तो वो बात बनी नहीं है। तो उसके बाद इसने जितनी भी फिल्में की हैं वो लाइट रोल किए हैं। अब आके पीछे कुछ ये पहले ये करता था, फिर चला जाता था, फिर आ जाता था, फिर चला जाता था। अब ये काम कर रहा है, पिछले 3-4 साल से रेगुलर काम कर रहा है। सब आप नहीं समझते कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है फिल्मों के नामों की सिलेक्शन के हवाले से बहुत कमज़ोर है? जी, बात ये है कि हमारा ज़्यादातर जो नाम होता है वो प्रोड्यूसर लेके आता है। वो प्रोड्यूसर कहना है जी ए ना रखना है, तो राइटर और हम लोग सारे जो है कंप्रोमाइजिंग, हम पेड लोग हैं, हम कंप्रोमाइज़ करते हैं। अब ये फिल्म का भी जो नाम है इश्तिहारी डोगर, ये डोगर फैमिली है, फैसलाबाद से हैं। उन्होंने कहा है कि जी हम डोगर फैमिली है, सरफराज डोगर उनका नाम है, बड़े बोल्ड प्रोड्यूसर हैं, बड़ा पैसा खर्च किया उन्होंने, 1 महीने में लाखों रुपया लगा के ये फिल्म। आप समझते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है? जी हाँ, नज़र आ रहा है कि कराची वाले अब हमें पसंद नहीं करते, हम तो पसंद करते हैं। हम तो बड़े ज़िंदा दिल लोग हैं। पंजाब ने हमेशा जो जितने भी लोग आए कराची से, बड़े बड़े आर्टिस्ट आए, मोहम्मद अली साहब आए, अपना गुल्लू साहब आए, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब आए, अपना इस्माइल शाह, मतलब जितने भी है, इज़हार काजी साहब आए, जावेद शेख साहब आए, हमने वेलकम का और हमने उनके पीछे खड़े होकर काम किया। हमने फ्रंटियर से जितने लोग आए, बदर साहब आए, आसिफ खान साहब आए, जिन्होंने विलन किया, मुझे कराची फिल्म इंडस्ट्री के जो फनकार हैं वो कहते हैं कि पंजाब के, स्पेशली लाहौर के जो फनकार हैं वो गंडासा कल्चर से बाहर ही नहीं आते। भाई, गंडासा कल्चर से बाज नहीं आ रहे हैं तो क्या करें? बात ये है कि जो अवाम की जो बात होती है, अब जो सियासत हो रही है, अवाम जिसको पसंद कर रही है वो 30-30 साल से हुक्मरान है। बात तो है अवाम पे। फिल्म जो सी है कराची वालों के लिए नहीं बनाई जाती, फिल्म अवाम के लिए बनाई जाती है। अवाम, अगर अवाम ने मौला जट लाइक की है, आज भी मौला जट चलती है तो लोग उसके हवाले देते हैं, असम्बलियों में उसका रेफरेंस कोड किया जाता है। और आज जिन्होंने लेजेंड ऑफ मौला जट बनाई है, आज वो कहते हैं 40 करोड़ की फिल्म है। तो देखें, उन्होंने उस फिल्म पे जो बन चुकी है, जिसने लाखों करोड़ों का बिजनेस किया, उन्होंने फिर उसी सब्जेक्ट को जो है रिपीट किया। ये पंजाब है, ये बहादुर धरती है, ये मैं समझता हूं कि ये हमेशा बहादुर को पसंद करते हैं। जो सच बोलने वाला होता है उसको लाइक किया जाता है, और पंजाबी फिल्म में जो हमारा हीरो होता है वो बहादुरी का सिंबल होता है, और हमेशा जो है उसको क्लैप होती है जब वो बुराई को रोकता है, वो डट जाता है अपने लिए, गैरों के लिए, अपने मुल्क के लिए। और इतना जब उसको हुब्बुल वतन दिखाया जाता है और वो ऐसे किरदार करता है तो लोग पसंद करते हैं। ये बात कर देना मैं समझता हूं कोई बात नहीं है। वो जो आज बात कर रहे हैं वो कल तक हम पे ही डिपेंड करके बैठे हुए थे, यहीं आ रहे थे सारे, हम ही लोग उन्हें काम दे रहे थे। आज उनकी अपनी बात बन गई है तो अब वो हम पे बातें बना रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, वक्त बदल जाएगा। ये जितनी वो फिल्में लेके चले हैं, उनमें चंद एक डायरेक्टर हैं जिन्होंने मैंने 1-2 फिल्में देखी हैं, जिसमें अभी जिनकी ईद पे फिल्म लग रही है,
उनका नाम नदीम बेग, और दूसरे वो डायरेक्टर हैं गालिबन नबील कुरैशी। उन्होंने अच्छी फिल्म बनाई है, उन्होंने बिजनेस किए हैं, लेकिन जो फिल्म का एक टेम्पो होता है, जो यहाँ फिल्में बनी हैं, साल साल चली हैं, लोगों ने देखी है, वो सही मायनों में फिल्म है। आप समझते हैं कि इश्तिहारी डोगर आपके ख्याल में क्या कहेंगे, सिल्वर जुबली मुकम्मल करेगी, गोल्डन जुबली मुकम्मल करेगी, या फिर प्लाटिनियम जुबली? देखिए जी, मैं तो यही कहूँगा कि ये फिल्म जो है हमारे लिए, हमें इस वक्त अच्छी ज़रूरत है फिल्म की। मैं तो ये कहूँगा कि ये फिल्म हमारे लिए मौला जट बन जाए, शेर खान बन जाए, चंद मरियम बन जाए, साला साहब बन जाए, सखी बादशाह बन जाए। और इसमें ये है कि सुल्तान राई साहब तो सुल्तान राई था, लेकिन जब कोई उसकी जगह रिप्लेस होता है, जो सब्स्टिट्यूशन आता है, तो हैदर इस वक्त अच्छी चॉइस है। राई साहब की सब्स्टिट्यूशन में उसी पैटर्न का रोल हैदर ने किया है, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा लगा है। अल्लाह इसको ढेर सारी। छोटी ईद पर भी एक फिल्म आई और कंट्रोवर्सी खड़ी होगी, तो इस ईद पर तवक्को कर रहे हैं कि फिर कोई कंट्रोवर्सी हिट होगी? अल्लाह ना करे कि कोई कंट्रोवर्सी जो शुरू हो, क्योंकि हमारे पास अब गुंजाइश नहीं है। हमारे चंद एक प्रोड्यूसर हैं, अगर वो कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? खान साहब, आपको पता है मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन। मैं कह रहा हूँ जी, मैं आपसे ज़्यादा आपका फ़ैन हूँ। आप, मैं लव यू सर। इस फिल्म में कैसा किरदार निभा रहे हैं? ओहो, बड़ा ही खौफनाक है। एक इंतहाई जालिम किस्म का पुलिस अफसर है, जो पहली रील से लेके आखिरी रील तक जो है इस इश्तिहारी डोगर के पीछे है, कहता है मैं तेनों छड्डांगा नहीं, और पुलिस मुकाबले में बंदे मारता है, और हर बंदे को मारने के बाद बंदे मारने के साथ साथ आपने इस फिल्म में भी अपनी रिवायत के मुताबिक कुछ लड़कियों के दिल भी मारे हैं, या सिर्फ खाली बंदे ही मारते हैं? वो कुछ बातें अंदर की हैं। दिल मिला क्यों गए? हाँ, लेकिन इसमें ये होता है कि मैं अपने बंदों को यही कहना है, ओए ले जाओ एनू, तेरा 2-3 पंच कर दो। और एंड में जब मुझे हीरो ने मारा है, वो 2-3 पंच क्या है? 2-3 मतलब है बंदा मुका दो। हाँ, बंदा मारना है, कुड़ी वाले कहता ले जाओ इन्होंने 2-3 पंच कर दो। और एंड में जब मरता है, उसको जब हैदर मारता है इश्तिहारी डोगर, तो फिर ये अपने आप से कहता है वाह ओए डोगरा, ओए आज साडा भी 2-3 पंच कर देता है। क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर में फिल्म बीनों को जो आ रहे हैं इस ईद पर आपके फिल्म को देखने के लिए, जो फिल्म देखना चाहते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ फिल्म देखना? हाँ जी, मैं तो उनसे इस वक्त तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो फिल्म इंडस्ट्री की हालत है, मेरी दुआ है और मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, हमें देखें, हमें सराहें, क्योंकि रुझान कम हो चुका है ऑडियंस का। जो हमें मासिस फिल्म देखता था, आज जब राय साहब थे यानी कि 90 का जो दौर था, हमें यहाँ बाहर देखते थे तो छांटे चलते थे, लाइनें लगी होती थी, तो इतनी दुनिया होती थी कि जिसकी कोई नहीं है। लेकिन आज वो ऑडियंस नहीं है, वो मासिस नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, लोगों की जेब इजाज़त नहीं देती। आज मुझे जब हमारी पंजाबी फिल्म लगती है तो वो मासिस नज़र नहीं आता, जो सिर नज़र आते थे सिनेमाओं पे, और छांटे चल रहे होते थे, पुलिस लाइन लगवाती थी, और ऊपर से जो आगे लाइन में लगे होते थे, ऊपर से कमीज़ें उतार के, वो जो ब्लैकिए थे उसके बीच में छाल मार के, ओ मेरी बाँ गई हूँ, तो हमने ऐसे मंजर देखे हैं। उसके बाद हम आर्टिस्ट सीढ़ियाँ उतर रहे होते थे, तो बाहर जो सिनेमा का एक्सटीरियर है, जिसे वेड़ा कहते हैं, वहाँ बम चल रहे होते थे। बहुत तो शुक्रिया। हमने ऐसा दौर देखा है। हमने जो दौर देखा है वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सुनहरा दौर है। मेरी दुआ है परवरदिगार एक दफ़ा फिर वो दौर ले आए कि मैं, मेरे आर्टिस्ट और मेरी तमाम लेबर, मेरे काम करने वाले जो हैं, वो खुशहाल हो जाएं। बहुत शुक्रिया अच्छी खान जी। नाज़रीन, आपने अच्छी खान साहब की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। हम भी इनको नेक तमन्नाएँ देंगे। हमारी नेक तमन्नाएँ, ख्वाहिशात फिल्म इश्तिहारी डोगर और इसकी पूरी कास्ट के साथ हैं। आपसे भी अपील करेंगे हम इस कास्ट के साथ कि आप भी आएँ और फिल्म को देखें सिनेमा घरों में, और उसके बाद फैसला करें कि आया फिल्म अच्छी है या नहीं। लेकिन दूसरों के फजूल तज्जियों पर यकीन करने की बजाय, घर बैठकर कि फ़िल्म नहीं देखनी, फ़िल्म में ये खामी है वो खामी है, यकीन करने के बजाय एक दफ़ा टिकट ज़रूर ख़रीदें और आकर फिल्म देखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।